बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हम मोहम्मद आरिफ तुसा दे बहुत सारा यूट्यूब चैनल निक्का ढोला। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करते सारे दोस्त खैर खैरियत नाल होसन। अज अस अवला तुहाडी खिदमत विच एक नवी रिएक्शन वीडियो गिन के हाजिर हैं। वो नवी रिएक्शन वीडियो क्या है? वो एक हिंदू लड़का ते डॉक्टर जाकिर नायक साहब उन्होंने मुख्तलिफ सवालों जवाब थी मुसलमान ते हिंदू के दरमियान जरे सवाल थी आज मुझे रिएक्शन वीडियो गिन के हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद हो सही सारे नाल वाओ असली देते हैं तो आपको दिखेंगे। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये तुम भी मानते हो, और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहां से? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। तुम्हारे अल्लाह में इतनी औकात नहीं है कोई मुसलमान बना के पैदा कर सके। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहां हो? सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदुओं में, भारतीय परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है? ये सवाल पहले पूछा गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है। मेरा सवाल है कि नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना ज़रूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना ज़रूरी है क्या फ़र्ज़ है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूँ, क्या मुसलमान बन सकता हूँ? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूँ और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस बहुत कम है। कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस कम है। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रेप्यूस हो सकता है, प्रेप्यूसाइटिस हो सकता है। जब
کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے, منی رہ جاتے, اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے. اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے, 6 سے 8% ہے. پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے, پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے. اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے, اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے, لیکن فرض نہیں ہے. ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ, بھگوان, ایشور, اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق, اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے, اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے بڑے, اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے, ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرنے لگے, وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے, اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم, جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ مینز گوئنگ فرام ون ٹریک ٹو دی ادر وچ از رانگ. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم, کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, پھر اس کے والدین, اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے, اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس, صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم, جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم, ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا. اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے, آپ کے والدین, آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے, لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا. اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ فرقان میں, سورہ نمبر 25, کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے. اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے, لیکن ٹیسٹ کیا, ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے, جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے, عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا, بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ, اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے, تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا, جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو, سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں,
ताकि आप पे वाज़ेह हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन हक जाहिर होने के बाद कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीजें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन के ऊपर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वाज़ेह किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे कि नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। आप तो, अल्लाह तो वाज़ेह कर दिया किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको। और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। जी दोस्तों, जिन सो वीडियो ॾिठी हुसीं समझ आ गई हुई उम्मीद करने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ऐं साफ़ शफ़ाफ़ लफ़्ज़ ॾिसण पिया। सवाल इहा कि अगर अल्लाह पाक मुसलमान पसंद आहिनि तो गैर मुस्लिम क्यों आहिनि। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कि अल्लाह पाक ने आज़ाद छोड़ दिते इंसान को, खुला छोड़ दिते सी, नेकी वाला रास्ता ॾसा छॾे सी, बुराई वाला रास्ता ॾसा छॾे सी। बंदा जिथा चलण चाहे, नेकी वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल है ते उनका इंजाम ते उनका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। जिमें असां सराइकी ज़बान जाते हैं भाई जितनी ज़्यादा मेहनत करे सो उतनी ज़्यादा अच्छा फल मिल सकता है। बिल्कुल ही नहीं, नेकी का काम बज़ाहिर तो बिल्कुल मुश्किल है लेकिन उनका फल ते उनका इंजाम बहुत अच्छा है। बुराई वाला काम आसान है, उनका इंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह पाक ने इंसान की ते दो ऑप्शन दिते ते इंसान को आज़ाद छोड़िए सी। वो इंसान की मर्जी, अगर अच्छा रास्ता इख्तियार करी तो अच्छा ही मिल सी, अगर बुरा रास्ता इख्तियार करी तो उनको बुरा ही मिल सी। उम्मीद है सारी वीडियो तो पसंद नहीं हो। अगर पसंद ही सारे चैनल को सब्सक्राइब करो, चा बेल आइकन क्लिक करके आल ते क्लिक करो ताकि सारी हर नवी आने वाली वीडियो तुम्हारे तक बासानी पहुंच रही है। आज की वीडियो तक नहीं थी एंड। अल्लाह हाफिज़।